आपने लेनी है ये वाली ग्लू, ठीक है। और ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाने लगी हूँ। ये आपने 1 कप भर लेना। ये 1 कप आपने लेना, ग्लू ले लें। इसके लिए कोई पुराना बर्तन यूज़ कर लें और ये उसमें शिफ्ट कर दें। ये मैं आपको सिंपल आसान तरीके से बताने लगी हूँ क्योंकि वैसे नखरों से काम नहीं होता, ठीक है। ये सिंपल तरीका है काम करने का। कोई भी पुराना बर्तन लेके उसके अंदर, क्योंकि नया कप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, घर के कप्स यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। या आज सुबह दही यूज़ की थी, उसी दही के डब्बे को मैं यूज़ कर रही हूँ। ये सारा अच्छे से निकाल लें। अच्छा, जो भी आप मेजरिंग करेंगे ना, तो वो सेम टू सेम कॉर्नफ्लावर भी उतना ही होना चाहिए। इसके इंग्रेडिएंट में मेन चीज़ ये वाइट ग्लू है और कॉर्नफ्लावर है। तो कॉर्नफ्लावर जो है ना वो आपने सेम क्वांटिटी में यूज़ करना है, लेकिन अभी नहीं करना। इसको हमने थोड़ा सा डाइल्यूट करना है, तो जो कप के अंदर है ना, मैं उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह अच्छे से मिक्स करें। चीज़ें इतनी महंगी आती हैं, बचाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ये पुरानी कढ़ाई पड़ी हुई थी, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। इसको डाइल्यूट कर लें अच्छे से। देसी तरीके से काम करें। अब इसमें जो है ना ग्लिसरीन डाल दें। दो चम्मच डाल दें बेशक, ठीक है। इसको भी मिक्स कर लें। अच्छा, मेरे पास जो है ना लेमन नहीं है, तो मैं ये सिरका यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। सिरके से भी बनाई जा सकती है, तो मैं वो भी 1 चम्मच, वैसे तो ग्लिसरीन 1 चम्मच काफ़ी थी कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर दी। ये भी मैं, क्योंकि मैं जो ना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने लगी, इसको भी मिक्स कर दें। अच्छा, अब अगला प्रोसीजर जो है ना वो इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करने का। अब मैं आपको कॉर्नफ्लावर लेकर आती हूँ, ये पड़ा हुआ है पास से। मैंने इसमें डब्बे में किया हुआ है कॉर्नफ्लावर। ये जो है ना, ये आपने सेम ये देखेंगे मिल जाता है पाकिस्तान में भी इसी तरीके से। जितना आपने ये किया था ना, उतना ही आपने कॉर्नफ्लावर ले लेना है। एक तकरीबन 1 जो है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो खैर है, ठीक है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे।
अच्छा, अब इसमें हमने क्या क्या डाला है, एक ब्लू डाली थी 1 कप और इसको डाइल्यूट किया था पानी के साथ। फिर मैंने ऐड किया है इसमें ग्लिसरीन और फिर मैंने ऐड किया है क्या, सिरका। और उसके बाद अब मैं मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। आप इस कॉर्नफ्लावर की जगह जो है ना स्टार्च भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी किस्म की। अभी कुकिंग प्रोसीजर नहीं हो रहा, ठीक है। अभी ये सिंपल मैं प्रोसीजर कर रही हूँ मिक्सिंग करने का। क्योंकि जब आपने अच्छे से मिक्स किया होगा ना तो आपके उसमें लम्स बनने की नहीं होती। अगर सही से मिक्स नहीं करते ना तो अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं, वो नहीं बननी चाहिए। ये इटालियन डो जो है ना, इतनी कोई ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है सूखने के बाद, जैसे कोई लोहे से बनाई हो आपने कोई चीज़। बहुत अच्छी इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी होती है और मज़बूत होता है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। बस ये कि एक दफ़ा बना लें और उसके बाद उसको डिफरेंट चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। पेंटिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, 3D पेंटिंग में यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप अच्छे से खाली करें। अब ये देखें, ये डब्बा जो है ना, ये इतना गंदा हो गया कि अगर मैं इसे वेस्ट भी कर दूं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। इसलिए घर के बर्तन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराने बर्तन होते हैं ना, उनसे काम चलाया करें। इसमें पानी डालती हूँ थोड़ा सा, कुछ रहना नहीं चाहिए। थोड़ा हो ही गया साफ, रहने देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ना प्रोसीजर। ठीक है, ऑलमोस्ट ये जो है ना इसके लम्स क्लियर हो गए। ठीक है, अगर आपके पास घर में बीटर है जिसको आप गरम कर सकते हैं तो उसको यूज़ कर लीजिएगा। वो जो नहीं होता एक बीटर, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग कर रही थी। अच्छा, ये तो मिक्स हो गई है ना। अब हमने वो काम करना है जो हमें आगे ज़रूरत होगी। अभी एक मैंने चीज़ आपको दिखाई थी, वैसलीन। ये वैसलीन का हम यूज़ करेंगे एक तो अपने हाथों को चिकना करने के लिए, दूसरा ये कि जिस प्लास्टिक बैग में, क्योंकि गरम गरम आएगा उसके बाद उसका टाइम होगा, आपको जल्दी से अंदर डालना होगा, तो हमें ये पहले प्रिपेयर करके रखना होगा। ये मैं वैसलीन ले रही हूँ, अभी कोई ख़ास एक्सपेंसिव नहीं होती है। इसको पूरे प्लास्टिक को जो है ना वैसलीन से कवर कर अच्छे से करते हैं, इसलिए कि जो डो आएगी ना तैयार होकर ये बहुत गर्म होगी और उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप इसको वैसलीन लगा सकते हैं। तो प्लास्टिक किससे नहीं, तो आपको वैसलीन लगानी होगी, हाथों में भी लगानी होगी, अच्छे से लगा दें। ये आप इस पे इसको चला, ये आपने इसको वुडन स्पून यूज़ करना है और उससे इसको मिक्स करना है। टिश्यू ले लूँ, मेरे हाथ चिकना, हल्की आंच थोड़ी सी कर लें।
ये ऐसा ऐसा अपनी जगह छोड़ती जा रही है। इसका पूरा जो ये लिक्विड ही पोर्शन है ना, ये ख़त्म करना है हमें। ठीक है, मैं अब आँच हल्की कर रही हूँ, बिल्कुल ही हल्की कर दी है। और ये इतनी हार्ड हो गई कि अब चम्मच चलाना जो है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। देखिए इसका कलर चेंज होता जा रहा है, ये देखें, नज़र आ रहा है। अब ये गरम गरम है ना, अब इसी कंडीशन में, भाई बहुत हार्ड है, इसी कंडीशन में मुझे इसको उस प्लास्टिक बैग में शिफ्ट करना है। अच्छा, ये जो है ना, अब स्टोव बंद कर लें, चूल्हा बंद कर दें बिल्कुल। और आइए अब ये जो है ना शिफ्ट करें प्लास्टिक बैग में। इसको सफ़ेद रखो ना। अब ये गरम गरम है, ये आप बेशक कोई पहले इस तरह की चीज़ जिससे आपको हीट ना पहुँचे। ठीक है, अब आपने इसको नीट करना है। ये प्लास्टिक में इसलिए नीट कर रहे हैं कि ये जो है ना यकसा हो जाए, अगर कोई अंदर लम्ब है वो निकल जाए। लेकिन इसको बाहर निकालने के बाद भी जब थोड़ा सा इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद भी इसको थोड़ा सा भूनना है। अभी भी बहुत गर्म है, ये मेरा यहाँ से प्लास्टिक जो है ना हो गया। मेरा गत्ता पड़ा था घर पे, वो ले आई हूँ ताकि हमारा जो काउंटर है ना वो गंदा ना हो। ठीक है, ये तो इस पे मैं थोड़ी सी पहले हल्की सी वैसलीन लगा लेती हूँ, ताकि जो मैंने ये एक्स्ट्रा बोल्ट पड़ा था मेरे पास में वो यूज़ कर दूँ। अभी भी गर्म है, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा चेक कराती हूँ। ये देखिए, अब जो है ना, ये अगर मैंने अपने काउंटर पे किया होता तो इसे चिपक जाना था, तो आप इसको ये नीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मज़ीद यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा ये देखें, कलर टच करना है तो गरम है। अब ये इतनी अच्छी है कि इससे आप जो मर्ज़ी आए करें। ठीक है, इतनी अच्छी ये डो बन गई है। और अभी थोड़ी और ठंडी होगी ना, तो इस थोड़ी सी और वो उसकी जो है हार्डनेस और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसे आप चाहे पेंटिंग में यूज़ करें, चाहे जैसे मर्ज़ी यूज़ करें। टेक्सचर पेंटिंग में भी आप फ्लावर्स बनाने में, और वैसे भी 3D फ्लावर्स बनाने में बिल्कुल ये अब बिल्कुल स्टिकी नहीं रहा। ठीक है, अगर आपने इसको यूज़ करना है, थोड़ा सा वैसलीन लगाएं और फिर ये देखें इसमें कैसी शाइन आ गई है। ठीक है, उसके बाद जिस प्लास्टिक में आपने वैसलीन लगा के रखा था ना, उसी में करें। अब जितने आसान तरीके से मैंने बना के आपको ये दिखा दिए ना, इतने तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से काम किया करें। ठीक है, ओके, बाय बाय।